वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का संस्कृत का मॉडल पेपर 6 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। इससे पहले हमने इसके जो 5 मॉडल पेपर है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप प्लेलिस्ट के द्वारा उन सभी को देख सकते हैं। तो बच्चों आज का जो पहला सवाल है चलो पढ़ लेते हैं। शिशुला लनम इति पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित। तो बच्चों यहाँ पर अगर बात करें तो आंसर होगा हमारा कुंद मालात। दुर्बल है वृषभ है कुत्र पतात। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा हमारा क्षेत्र। उदय समय अस्त समय चय क रक्त भवती। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा ए यानी सूर्य है। अगला है वानर है कश्य उच्छम दुनोती। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा सिंहस्य। कृषकाय कह आशित है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पर होगा अभियुक्त है। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 विमुढ़धि कृदृषि वाचम परित्यजति। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की तो ऑप्शन होगा धर्म प्रदाम। अगला है कृदृश है प्रकोपो भूकंपो नाम है, यानी हमें बताना है इसका आंसर क्या होगा बच्चों देव है। इस प्लस है इतस्य संधि पदमस्ति, यानी बच्चों इसकी संधि क्या है वो हमें बतानी है, तो वो होगा बच्चों यहाँ पर इष्ट है। सचुत्व संधे उदाहरण मस्ती। तो बच्चों यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ब यानी सज्जन है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी सज्जन है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो सत्व संदेह उदाहरण मस्ती। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा द यानी नम सकृत्य। तयो रेख है इतस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसका संधि विच्छेद बताना है, तो क्या होगा तयो प्लस के। हरिये रोचते भक्ति हैं अत रेखांकित पदे की विभक्ति बतानी है, यानी इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति का प्रयोग किया गया है। रक्षार्थ धातु नाम है योगे का विभक्ति भवती। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके अंदर विभक्ति बतानी है, तो यहाँ पर हो जाएगी पंचमी विभक्ति। अपरति इत्यत्र पदे का उपसर्ग है, यार बच्चों 14 के अंदर हमें बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो यहाँ पर होगा द यानी अप। निर्धन है इत्यत्र उपसर्ग है शब्दम च पत्रक कर्तवा लिखते, यानी हमें इसको अलग करके लिखना है, तो वो होगा निर प्लस धन है। अगला है बी धातो लट लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचन किम रूप भवती। तो बच्चों यहाँ पर हमें लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या है इसका वो बताना है, तो यहाँ पर होगा द यानी अभी अभी भयो हो जाएगा। अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो दा धातु विधिलिंग लकार है मध्य पुरुष है के वचनम किम रूप है भवती। तो बच्चों यहाँ पर आंसर होगा यानी दधा। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 1 का जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर दे रखे हैं आप सभी के आंसर यहाँ पर देख सकते हैं। चलो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 है इसके आगे के जितने भी प्रश्न है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो आज का जो दूसरा सवाल है उसको पढ़ लेते हैं। देखो यहाँ पर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी, सर्वतः पूज्यते। तो बच्चों यहाँ पे गुण प्लस मतुप शब्द का प्रयोग करना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर गुणवान सर्वतः पूज्यते। अस्माभि सदैव है अनुशासन है, तो पाल प्लस अनियर, तो क्या बन जाएगा बच्चों पालनियम बन जाएगा। अवकाश है रविवार रविवासरे भवती सप्ताह प्लस टक है, तो बच्चों यहाँ पर होगा साप्ताहिक। अगला है यहाँ पर बोला सह जलम ददाती, तो यहाँ पर गो शब्द से चतुर्थ विभक्ति और एक वचन बताना है, तो क्या हो जाएगा गवे। रमेश है सह पढ़ती अस्मा शब्द से तृतीय विभक्ति वचनम बताना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा मया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों यहाँ पर हमें बोला है एक गद्यांश दे रखा है जिसकी हमें क्या करना है बच्चों यहाँ पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें क्या करना है यहाँ पर देने हैं। जितने भी प्रश्न है बच्चों साथ ही नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे ऊपर हमें पढ़ लेना है। यहाँ पर एक गद्यांश है कि सरदार है भगत सिंह है क्रांतिकारी नाम है यूनानाम नेतृत्व स्वतंत्र सडरे कृतवान है सोप भुचादर्श भूतो भारती है युवा वर्ग से न केवलम भक्त सिंह स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न है आशित है तस्य समग्र है परिवार है स्वतंत्रता युद्ध प्रवृत्त है आशित है। सरदार भगत सिंह से जन्म यप समय तस्य जनक है सरदार है किशन सिंहो योद्धभूत है स्वतंत्रता सैनिक है स कारागार है गोरा डेरपी पाती है तय स्वतंत्रता सैनिकों से पितृश्य सरदार है अजित सिंह है निर्वासित है चचित 1907 ईस्वी वर्ष है सितंबर है मासे लोयकपुर मंडल है भागे ग्राम है सरदार भगत सिंह से जन्म बबुआ है प्राथमिक शिक्षा 40 से ग्रामे एवाभूत है उच्च अध्ययन याम लाहौर नगरम गतवान अध्ययन समकाल में वह भगत सिंह अपनी क्रांतिकारी नाम संदर्भ से समागत है देशभक्ति भावनाएं सोचनम मध्य विहाय दिल्ली नगरम प्रत्यागछत है तत्रयम देवम दैनिक अर्जुन है इत्याख्य है समाचार पत्र है संवाददाता है रूपेण है कार्य मकरोत। तो बच्चों यहाँ पर हमें जो सरदार
सरदार बच्चों भगत सिंह है, उसके बारे में यहाँ पर एक गद्यांश दे रखा था। इसको पढ़ करके हमें बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर पहले सवाल की बात करें तो एक पद में उत्तर देना है। सरदार है, भगत सिंह है, स्वातंत्र्य सैरे केसाम तेतरव कर्तवान। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा हमारा यूनाम। भगत सिंह है, कस्मीन है, समाचार पत्र है, संवाद है, दात्र है, रूपेण है, कार्यम अक्रोत है। तो बच्चों यहाँ पर होगा दैनिक अर्जुन है, इत्याख्य। भगत सिंह से जन्म कदा कुत्र च अभवत है। भगत सिंह से जन्म 1907 इसी वर्ष है सितंबर मासे लोयलपुर मंडले भा खेह ग्रामे अभवत है। अगला है ऐसे गदाजन से समुच्चय शीर्षक क्या है? तो सरदार भगत सिंह है। अगला है सरदार है किशन सिंह है, इति कृत प्रदर्श्य क्रियापदम किमस्ति। तो बच्चों यहाँ भूत हो जाएगा। प्राथमिकी इति विषय से विशेष पदम गद्यांश आता है, चितवा लिखता है। तो बच्चों यहाँ पर शिक्षा हो जाएगा। स कारागार है गोराडे इतर से इति सर्वनामस्ते संज्ञा पदम लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा किशन सिंह है हस्त है। तो बच्चों अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है गुरु भयो नम है रेखांकित पद विभक्ति तत्कारण च लिखित। यानी हमें इसके अंदर कौन सी विभक्ति वो बतानी है। तो यहाँ पर चतुर्थ विभक्ति नमय हो गई। अधोलिखित संख्या यानी जहां पर संख्या दे रखी उनको हमें संस्कृत में लिखना है। 125 है यानी 25 सत्यधिक शतम। 1100 है बच्चों तो शताधिक सहस्त्रम। स भार वेदनया कृदंती समय रेखांकित पद मात्र प्रश्न निर्माण करता है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा स क्या कृदंती शम है। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा में यहाँ पर बच्चों से प्रसंग व्याख्या करनी है। तो एकेन राजहंसेन या शोभा सरसो भवेत न सा बक्सत्रेण परितस्र तीसवानिशिनी। तो बच्चों प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के अन्योक्यते शीर्षक पाठक के अद्भुत किया गया है। इस पाठ में राजहंस के माध्यम से गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा गया है कि एक राजहंस के द्वारा तालाब की जो शोभा होती है वह शोभा चारों ओर किनारों पर निवास करने वाले हजारों बगुलों से नहीं होती। आशय यह है कि एक गुणवान व्यक्ति से ही संपूर्ण कुल सुशोभित होता है, हजारों मूर्खों से नहीं। तो चलो बच्चों आगे पढ़ लेते हैं इसको। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर बोला है कि एक श्लोक दे रखा है जिसको बच्चों यहाँ पर क्या करना है, हमें उसको पढ़ करके 4 खाली स्थान दे रखे और 4 नाम दे रखे, उन्हें हमें क्या करना है वहां पर फिल करना है। तो बच्चों यहाँ पर पहले अगर बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अन्वय आ जाएगा, दूसरे में रोहित आ जाएगा, तीसरे में याति आ जाएगा, चौथे में मात्रेन आ जाएगा। फिर बोला है क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर अपनी पाठ्य पुस्तक के कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो बच्चों क्या हो जाएगा संपत्रोच विप्तोच महाता मेक रूपता उदय सविता रक्तो रक्त सचास्ते महे तथा विचित्रे खुले खलु संसारे नास्ति किचिन निर्तक्रम अश्वचसेन धावेन विरह भारत से बहने खरह। अगला बच्चों 10 है भूकंप विभीषिका इति पाठ से सार हिंदी में लिखना है। दूसरा विचित्र साक्षी, इस पाठ का भी हमें भावार्थ हिंदी में लिखना है। तो बच्चों पहला हो जाएगा हमारा भूकंप विभीषिका। नामक पाठ में भूकंप की भयानकता का वर्णन करते हुए उसके कारण एवं निवारण हेतु प्रयत्न किए जाने का उल्लेख हुआ है। पाठानुसार 26 जनवरी 2001 को गुजरात प्रदेश में आए भयंकर भूकंप से जन जीवन अस्त व्यस्त क्रंदन से व्याकुल एवं विपत्तिग्रस्त हो गया। भूकंप का केंद्रभूत कच्छ जिले का भुजनगर तो खंड खंड हो गया। बहुमंजिले मकान धराशायी हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, भूमि फट गई, भूगर्भ से निकली हुई जलधाराओं से बाढ़ का दृश्य उपस्थित हो गया। हजारों प्राणी क्षण भर में ही मर गए, हजारों घायल लोग सहायता के लिए अत्यंत करुण क्रंदन कर रहे थे। इसी प्रकार 2005 में भी कश्मीर प्रांत और पाकिस्तान देश में भयंकर भूकंप आया जिस कारण लाखों लोगों की असमय मृत्यु ही हो गई थी। भूकंप के विषय में वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर शालाओं में घर्षण से सकलन होता है, भूस्खलन होता है तथा इससे कंपन उत्पन्न होता है जो पृथ्वी के ऊपर आकर महाविनाश कर देता है। ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोटों से भी भूकंप उत्पन्न होता है। वस्तुतः भूकंप ईश्वरीय प्रकोप है, उसे शांत करने का कोई फिर उपाय नहीं है। फिर भी प्रकृति में संतुलन बनाए रखने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। प्रकृति के पंच तत्वों को शांत रहने पर ही मानव कल्याण संभव है, उन्हें पंच तत्वों के अशांत होने पर महाविनाश उत्पन्न होता है। तो बच्चों दूसरी यहाँ पर कहानी थी विचित्र साक्षी। तो बच्चों ये हमें जो मॉडल पेपर 1 किया था उसके अंदर हमने इसके बारे में देख लिया था। तो बच्चों आप मॉडल पेपर 1 के द्वारा इसको देख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 है। चलो यहाँ पर क्या बोला है अधोलिखित गद्यांश पढ़ित्वा, और हमें बच्चों ये एक अपठित यानी गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने। न्यायाधीशेन है पुनस्तो घटनाया विषय वक्तु मादिष्टो आरक्षिणी निज पक्षम प्रस्तुतिवती आचार्य मगटम स सवह प्रवार क्रम प्रसार न्यायाधीश विभाक्ष निवेदवान मान्यवर एतेन आरक्षिणा अध्वनि यदुतहक्तम तदह वर्यामी तवायामः
चोरित्रायः मजुपासायां ग्रहाणां वारितः अतः निजकृतस्य फलं भूषण अस्मिन् चौर्या विगोगे वह वर्षस्य कारणदंडम लक्ष्य अस्ति न्यायाधीशेन आरक्षिणः कारदंडमासीतः जन्म स सम्मानं मुक्तवान है। पहला है केन मुंस्तो घटनाया विषय वस्तु मादिष्टो, तो बच्चों यहाँ पर होगा आंसर न्यायाधीशेन, यानी पहले का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर न्यायाधीशेन। फिर बोला है किम प्रसूवती आश्चर्य मगटतः ततः सर्ववगमस्य न्यायाधीश किम कृतवान, तो आरक्षिणी ही निज पक्षम प्रस्तुतवती आश्चर्य मगटतः तथा सर्वमगगम्य न्यायाधीश आरक्षिणे कारादंड मादिशस्य तम जन्म स सम्मानं मुक्तवान है। अगला है त्वयाः अहम चोरतायाः अत्र त्वा इति सर्वनाम पदम किसमें प्रत्युत है, तो बच्चों अभियुक्ताये। चोरित्रायाः मंजूषायाम इत्यादि पदयों विशेषणम किम है, तो बच्चों मंजूषाया हो जाएगा। अथवा के अंदर भी एक बच्चों में दीर्घ गद्यांश जिसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो भो वासः पुत्रस्य देयं दृष्ट्वा अहम रोदिमि स दिनः इति जनापि कृशं तमः बहुवा पीड्यति स पश्येनः भार मुद्रि इतरमिह दूरं दोडः स न शक्नोमि इतः भवान् पश्यन्ति न इति प्रत्योवोचतः तते दुनं सशस्त्र दिकेषु पुत्रेषु सत्व स्वपति तम अस्मिन्नेव स एतावदृशं वात्सल्यं कथम इति इंद्रणेः पृष्ठा सर्वी प्रत्यवेम। एक पद में आंसर देना, कस्य देनियम दृष्टाम सुरभि दिति, तो बच्चों स्वपुत्रस्य। दुर्लभ वृषभम किम वोडुगम न शक्नोमि केक च पृष्ठ सर्वी सर्वी प्रत्योवोचतः है, तो बच्चों दुर्बल है वृषभ इतर मेव है दूर है वोडुम न शक्नोमि इंद्रण च पुष्टा सुरभि प्रत्यावोचतः है। एतद् भवान पश्यामि न एतद् भवान इति सर्वनाम पदस्य किसमें विभक्ति, तो इद्राय हो जाएगा। सत्रदिकेषु इति विष्णुस्य पदस्य किम, तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा पुत्रेषु। अगला है बच्चों यहाँ पर 12 है जिसके अंदर हमें क्या दे रखा है, पद्यांश दे रखा है जिसके अनुसार हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। हरित तरुणाम है ललित नाम है माला रमणीय कुसुमावली समीर चालिते समय है वर्णीयमिया नव मालिका रसालाम मिलिताम है रुचिर है संगम है नमः सूची, तो बच्चों हरित तरुणा माला कृदश्यम, तो बच्चों रमणीय हो जाएगा। दूसरे का रसालम मिलिता तयो संगम कृदश जाता है, तो नव मालिका रसालम मिलिता तयो संगम चिरे च जातम है। में इति सर्वपदम किसमें प्रयुक्त है, तो कव्य समीर चालिता इतस्य विशेषण किम है, तो कुसुमावली। अगला है बच्चों अथवा के अंदर भी एक में पद्यांश दे रखा है। उदिरोतोर्थ कुसुनापि ग्रहाते च है नागासच वहति बोधत्या अनुकत मुकुटप्रति पीड़ितो जन है परिहित ज्ञान फला हिम बुद्ध है। एक पदेन उत्तर देना, कै जन्म अनुमुक्ति होती, तो के बोधिता भार है वहंती ददा बुद्धे की दशा भवंती, तो बच्चों पहले का अगर हम आंसर देखें तो यहाँ पर क्या होगा पंडित है, दूसरे का हो जाएगा हस्याच नागासच बोधिता है भारम भवंती तथा बुध है परिहित ज्ञान फला भवंती हया इति कदस्य पदम कित्या पदम, तो बच्चों वहंती हो जाएगा। उदीरित है इति विशेषस्य पदस्य श्लोके विशेष्य पदम किम है, तो अर्थ है हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो अधोलिखित नाट्य, बच्चों यहाँ पर एक नाटक दे रखा है जिसके अनुसार हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर राम के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर देखो एक बार आंसर देख लेते क्या क्या होगा। एक पद में आंसर करना, कुशल वयो मातरम नामते विदेतु किम है किछत्ति, तो बच्चों राम है हो जाएगा। कश्य पदार्थेन तपस्विनी स्वापत्यम निर्बध्यन्ति, तो बच्चों रामस्य उपराधेन तस्मिनी सभायम्बे निर्बद्धि धीरे मामे बंदुकम अस्मिन वाक्ये माम इति कश्य वामे प्रयुक्त, तो बच्चों रामाय हो जाएगा। नाट्यास्य च तस्मिनी इति कदस्य पदम क्रियापदम, तो बच्चों निर्बत श्रेयंती हो जाएगा इसका। अगला है अगर बात करें अथवा का सवाल है, इसके अंदर भी बच्चों सेम चीज है। कस्य सत्य प्रियता जनानाम करते उदाहरण स्वरूप अस्ति, तो यहाँ काकस्य हो जाएगा। काका नाम किम विश्व प्रसिद्धम, काका नाम परिश्रम एकस्य च विश्व प्रसिद्धम। तिरहि त्वम किम गोराडगम अतः त्वम सर्वनाम पदम किसमें प्रयुक्त है, तो पिकाय काक चेष्ट इति विष्णस्य विशेष्य पदम किम है विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यथार्थ निर्देशनम उत्तर लिखित, तो पीताम्बर है, पीताम्बरम का समास विग्रह करके बताना, पीतम प्लस अम्बरम। केशव गोपालच्य समस्त पदम क्या है बच्चों, केशव गोपालो। प्रतिकूलम समास से नाम लिखित अवयवी भाव समास हो जाएगा। अगले की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ पर हमें 3 शब्द दे रखे जिनको हमें भरना है। पहले में आ जाएगा बच्चों सहसा निर्णय न करनीय, सिंह ऊंचे गर्जंती,
कोलाहलम कुरु यानी यहाँ पर आ जाएगा मा कुर है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो आपको राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर के प्रधानाचार्य को स्थानांतरण प्रमाण पत्र के बारे में बच्चों आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है भरतपुरम, स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त्यर्थ। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा महोदय निवेदनम अस्ति यदा मम पूज्य पितु स्थानांतरणम विकारणे नगरे तजताम अस्मकां वर्णाति व्ययं सर्वोऽपि परिवारक जना तवित्र गच्छामि ममापि ते तव स तत्र गगनं निश्चितमेव अतः संपर्तितः अहमत्र पठितुं सर्वथा सुखम्। तो अतः प्रार्थना अस्ति यनः मां स्थानां प्रमाणं प्रदर्श्य अनुग्रह्ष्यामि निबन्धः मम पितुः स्थानान्तरस्य राज्यादेश प्रतिलिपि भवता अवलोकनार्थ संलग्ना अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर प्रार्थी का नाम आ जाएगा रमेश चंद्र और जो भी हमें देर का वो यहाँ पर लिखना था। अथवा का अगला है बच्चों क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि भवन है राजवीर है भवता विद्यालय वार्षिकोत्सव संस्कृत नृत्यम। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या बोला है कि जो आपका वार्षिक उत्सव है उसके ऊपर आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर एक पत्र लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कुछ वर्ड दे रखे जिनको हमें क्या करना है, यहाँ पर जो नीचे खाली स्थान दे रखे उनके अंदर हमें भरना है। यानी दोनों में से आपको कोई एक सवाल करना था। तो पहले में आ जाएगा राजपाल है, दूसरे में आ जाएगा कुशील है, कृष्यामी उत्साहवर्धनम अगर भेव्य दृष्टम। तो बच्चों इस प्रकार से आपको जो भी शब्द है उनको केवल पढ़ना। अदय प्रदति चित्रम दृष्टवा। तो यहाँ पर भी देखो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो 8 वाक्य यानी पर्यावरण प्रदूषण के ऊपर आपको 8 वाक्य लिखने हैं जो यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे जिनका प्रयोग आपको करना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, अदय अस्माकं पर्यावरणम अतीव दूषितम वर्तते, महानगर मध्ये बहुनी वाहनानि सततम धूमं मुचन्ति, वाहनानां कोलाहलेन नापि ध्वनि प्रदूषणं भवति, तेषां धूमेन वायुमण्डलं दृश्यं प्रदूषितं भवति, पर्यावरण प्रदूषणेन जीवनं कठिनं भवति, पर्यावरण प्रदूषणेन प्रकृतिरं असन्तुलं भवति, मानव जीवनाय पर्यावरणस्य संरक्षणम् आवश्यकमस्ति, अस्माभिः पर्यावरणं प्रदूषणं न कुर्वन्ते। अथवा का सवाल है जिसके अंदर हमें केवल कुछ शब्द दे रखे हैं जिनको बच्चों हमें केवल खाली स्थान में भरने हैं। चलो देख लेते हैं। विजय अजय ग्रीष्म गांव से त्वं कुत्र आगच्छत है। अजय विजय अहम ग्रीष्म गांव के अरुणाचल प्रदेशम आगच्छम। विजय अहो अति रणमया स प्रदेशे अस्य मात्र तत्र याक पशुगम अपृच्छम। विजय किम त्वं गोपमा मंदिरम न अपृच्छम। विजय मया स मम जननी जनकम च आस्ताम व्ययम सर्वो गोपामध्यम आगच्छम। बच्चों विजय हो जाएगा यूयम कदा तत्र आगच्छत। तो अजय हो जाएगा वयम गत मासे एवं आगच्छतम। अगला है क्वेश्चन नंबर 18 जिसके अंदर बच्चों हमें बोला है कि किन्हीं 4 शब्दों का हमें संस्कृत में अनुवाद करना। माता पुत्र को उपदेश देती है तो माता पुत्राय उपदिशति। मुझे फल अच्छे लगते हैं तो महाम फलानी रोचन्ते। 3 बालिकाएं इधर रहती, 3 बालिकाएं इधर देखती है तो तित्र बालिका इत्र पश्यन्ति। कक्षा के बाहर शिक्षक है, कक्षात वही शिक्षिका सन्ति। उसके बिना तुम नहीं जाते हो। तम विना तुम न गच्छसि। उनके साथ सुनीता आई। ते है सह सुनीता आगच्छत। क्वेश्चन नंबर 19 है। तो यहाँ पर हमें बोला है कि बच्चों यहाँ पर क्रम में लिखना है, यानी हमें कुछ 6 वाक्य दे रखे हैं जिनको हमें क्रम में लिखना है। तो पहले आ जाएगा एक्समीन वने एक है सिनह वसंती समय, एक दस है जाले वध है, स संपूर्णम प्रशस्य क्रोध परम वदनाम तय मुक्त है, तदा तस्य स्वर है मुक्ता एवं मूषक तत्र आगच्छत। मूषक परीक्षणम जालम ग्रंथि सिंह जालाद मुक्का वह मूषक प्रसन्नम आगत है। अथवा का सवाल है बच्चों, इसके अंदर हमें बोला है कि एकता सहिताकार का, इसके बारे में आपको बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे जिनके सहायता से लिखना है। तो समाजस्य देशस्य च विकासाय एकता आवश्यकम भवति, एकतायाम एवं भक्ति विराजते, एकतया सर्वाणि कार्याणि सुकराणि भवन्ति, एकतया च सामाजिकं कार्यं कुरुते शक्यन्ते, यत्र एकता भवति तत्र विधम न समागच्छति, एकतया अभावे जना नष्टा भवति। तो बच्चों ये हमने आज जो कक्षा